Hi, welcome at Commerce Experience Hub. Learn accountancy and all commerce subjects by clearing all basic concepts. Get classroom feel here. We provide study materials of all commerce subjects using better understanding techniques for easily and clear understanding. Today's topic is accounting information. Thank you. Welcome once again. Namaskaram. Good morning, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स साथियों. वेलकम इन कॉमर्स एक्सपीरियंस हब. आप सबका हमारे चैनल कॉमर्स एक्सपीरियंस हब में स्वागत है. यहाँ आपको कॉमर्स फैकल्टी की सारी सब्जेक्ट्स वगैरह की जो भी स्टडी नोट्स वगैरह वीडियोस वगैरह सब कुछ आपको क्लासरूम की तरह यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे कंटिन्यू करिए. ठीक, थैंक यू. नाउ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग और स्कोप्स ऑफ अकाउंटिंग और भी काफ़ी चीज़ें हमने इसमें पढ़ा. मैं इस बेसिस पर लेके चल रहा हूँ इस अकाउंटिंग को कि आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं और फिर भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको यह बता दूँ कि अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं. ठीक है, अकाउंटिंग करने से अकाउंटिंग चीज़ क्या है ये बता दूँ. तो आप अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पहले का भी वीडियो देखिए और ये भी देखिए, क्योंकि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और किसे चाहिए होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है, और जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा आज का वो होगा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कि हम अकाउंटिंग करते समय किस सिस्टम को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा. और तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है किसी भी बिजनेस का. अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, जहां पर हम ओरली कुछ भी बोलकर बिजनेस नहीं ऑपरेट कर सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग तैयार करना पड़ेगा, अकाउंट्स तैयार करना पड़ेगा, जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं. तो अकाउंट जो बिजनेस होता है वो अकाउंट्स की भाषा ही समझ में आती है उसे. तो इसीलिए अब ये हम भाषा यूज करते हैं किसको बताने के लिए? किसी इन्फॉर्मेटर को, जिसे इन्फॉर्मेशन चाहिए. जैसे हम पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम आगे कुछ करें. रीजन होता है ना किसी चीज का. तो वही रीजन यहाँ भी है कि हम अकाउंटिंग प्रिपेयर तो कर रहे हैं, पर किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. ठीक है, किस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में आज यहाँ इस वीडियो में जानेंगे. ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन refers to the financial statement generated through the process of bookkeeping, use of which help in users to arrive at decision. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब होता है वह इन्फॉर्मेशन जिससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब वह इन्फॉर्मेशन जो बुक कीपिंग के माध्यम से तैयार होता है, जनरेट किया जाता है और फिर उसकी हेल्प से जो यूजर्स होते हैं वो अपने डिसीजन पे आ पाते हैं. मतलब वो अच्छा और सही डिसीजन ले पाते हैं. यही है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जो आपके अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड है, इन्होंने क्या डिफाइन किया है? इन्होंने डिफाइन किया है कि अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी. इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful in making economic decision. कहता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जो बोर्ड है, जो प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग का तैयार करते हैं, उन्होंने बताया कि अकाउंटिंग एक सेवा है. ठीक है, जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को यूजर्स के सामने पेश करते हैं ताकि वो अच्छा डिसीजन और सच्चा डिसीजन ले सके. ठीक है, सही से वो डिसीजन ले सके, ये मतलब है. ठीक है, तो अकाउंटिंग से हम किस तरह का इंफॉर्मेशन हम देते हैं? टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जरूरी होता है कि आपके पास उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए. जैसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट तो करने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको उस कंपनी के बारे में कुछ पता है?
कि वो कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, उसकी कंपनी की बिहेवियर क्या है अपने कस्टमर के साथ, वो कंपनी फ्रॉड कंपनी तो नहीं है क्या, इस तरीके का कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास? अगर नहीं है तो आप प्लीज उस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट करने से पहले आपको साफ साफ कहा जाता है कि इन्वेस्ट करने से पहले ध्यानपूर्वक टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ें, ठीक है। तो जब तक आप उसके टर्म एंड कंडीशन या फिर उसको अच्छे तरीके से नहीं जानोगे तब तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है। क्योंकि अब ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, वो इसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हमें प्राप्त होती है। तो क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग जो होता है एक सेवा होता है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन प्राइमरीली, फिर प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर, मतलब ऐसा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो अपने नेचर में फाइनेंशियली फॉर्म में है, मतलब मॉनेटरी फॉर्म में है, और ये जो है यूजफुल करता है मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है, कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है। अब किस तरीके का इंफॉर्मेशन हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं लोगों को, यूजर्स को, वो है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे। पहला है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, या फिर लॉस भी कह सकते हैं इसको। तो हम अपने अकाउंटिंग के माध्यम से, बुक कीपिंग के माध्यम से, ठीक है, अकाउंटिंग के माध्यम से हम यहाँ पर यूजर्स को बताते हैं कि हमारी कंपनी का इस पूरे साल में क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, क्या ज्यादा रहा, क्या कम रहा। ये सभी चीजें हम उसमें बताते हैं यूजर्स को, ताकि यूजर्स को ये पता चल जाता है इससे कि इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैसे हैंडल करता है, ठीक है, ये कॉस्ट ऑप्टिमम को कैसे ऑप्टिमाइज करता है, मतलब कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करता है। ये सारी चीजें जो है सो हम प्रॉफिट एंड लॉस से जानेंगे। तो अब आप कहोगे कि किस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस पता कर चलता है। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अकाउंट जो बिजनेस है वो तैयार करती है, फर्म तैयार करती है अकाउंटिंग, जिसमें ट्रेडिंग एंड एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों से हमें पता चलता है प्रॉफिट और लॉस के बारे में। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर होने वाले खर्च को, मतलब ऐसे खर्च जो डायरेक्टली हमारे मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड है, ठीक है। हमारे जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज, हमारा जो फर्म है जिसके लिए एस्टेब्लिश किया गया है उसमें खर्च होता है डायरेक्टली, तो उस अमाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। इसमें इनडायरेक्ट वाला नहीं डालते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरा सेल और परचेज का काम है, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं जिसमें दो साइड होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो जो डेबिट साइड हम लिखते हैं उसमें लिखते हैं जो हम परचेज करते हैं या पेमेंट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और क्रेडिट साइड में लिखते हैं जो हम सेल करते हैं और उसके क्लोजिंग स्टॉक, और जो हम उससे रिसीव करते हैं। तो इन सब चीजों को हम लिखते हैं किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। और दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें वहां पर मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो वैसे ही इसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या फिर ग्रॉस लॉस आता है, ये ट्रांसफर कर दिया जाता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सारे अमाउंट आते हैं जो इनडायरेक्ट वे में खर्च होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कमीशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें या तो हम रिसीव करते हैं या फिर हम पेमेंट करते हैं, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर रिसीव कर रहे हैं तो प्रॉफिट है, और अगर हम पे कर रहे हैं तो वो लॉस एक्सपेंस के रूप में हम इसको दिखाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या निकलता है, दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है, जो जाकर बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। तो ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है, यही हमें बताता है
कंपेयर करवाता है कि हमारा पिछले साल का परफॉर्मेंस क्या रहा और इस साल का परफॉर्मेंस क्या रहा, हमने एसेट्स का कितना यूटिलाइज किया, हमने कितना उसको बेचा है, कितना हमने बेचने पर लॉस किया, वो सारी चीजें जो है सो आपको इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिल जाता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस या फिर सरप्लस में जो फर्म है वो क्या तैयार करती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है ड्यूरिंग द ईयर का, और हम इसे कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। अगला है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को पता, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन होता है कि इन द टर्म ऑफ फाइनेंशियली मतलब मॉनेटरी, हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा पोजीशन क्या है। ठीक है, कैश बैलेंस क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, हमारे पास एसेट्स जो है वो कितने बच गए, हमारी एसेट्स की यूटिलिटी ठीक है कितनी रह गई है। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो एसेट्स में आता है, और लायबिलिटी साइड में हमें और कितना पेमेंट करना है, क्या बैलेंस शीट मतलब होता है उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटीज में और कितनी चीजें हैं जो आउटस्टैंडिंग हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें बताता है कौन, फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट के माध्यम जिसको हम फाइनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो हमें बताता है कि हमारा लास्ट ईयर में मतलब लास्ट ऑफ द मंथ में, ईयर के लास्ट ऑफ द मंथ में हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। वो लास्ट ऑफ द मंथ आपका 31 दिसंबर भी हो सकता है अगर फॉर्म देखती है तो, या फिर 31 अप्रैल भी, मार्च भी हो सकता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर हम कहते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और जो अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर होता है उसको बोलते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो एक हो गया इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। अब कहता है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है कि हमारे सिस्टम से, हमारे फंड से कितना कैश गया और कितना कैश आया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना कैश बच गया, हमने कितना एक्सपेंस किया है, हमारे ओपनिंग में कितना था हमारे पास। ठीक है, और फिर कितना उसमें ऐड हुआ है, कितना हमने पेमेंट किया है, वो सभी ऐड लेस होने के बाद जो फाइनल बचता है हमारे पास वो बताता है बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर कि कैश कितना है। ठीक है, हाउ मच इज कैश एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी हैव। ओके, these are the types of accounting information which users need to decide about the economic decision. ओके, अकाउंटिंग यूजर्स क्या है। अब मैंने जैसे कहा था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वो किस तरीके का इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग जो है सो प्रोवाइड करवाता है यूजर्स को। अब आपने बताया कि यूजर्स को प्रोवाइड करवाता है, तो अब यूजर्स क्या है इसके बारे में बताना जरूरी है। तो यूजर्स क्या है वो देखिए। यूजर्स वह होते हैं जो आपकी कंपनी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जो आपके कंपनी को हेल्प करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को अकाउंटिंग यूजर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आते हैं ऑनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और वर्कर्स जो उस फर्म के हैं। ठीक है, एक्सटर्नल में आते हैं बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट एंड देयर अथॉरिटीज। ठीक है, ये कुछ यूजर्स हैं जिसके बारे में हम एक बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनल लीडर्स में ऑनर्स के बारे में। ऑनर्स क्या होते हैं, तो इंटरनल लीडर्स में ऑनर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑनर्स, ऑनर का मतलब होता है मालिक। मतलब मालिक कौन, जो उस फर्म को एस्टेब्लिश करता है उसको हम ऑनर कहते हैं। ठीक है, उस किसी भी फर्म को जो व्यक्ति एस्टेब्लिश करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑनर। तो ऑनर क्या करता है, एस्टेब्लिश तो करता है लेकिन उसके लिए ऑनर को क्या चाहिए होता है, कैपिटल। ठीक है, मतलब पैसे चाहिए होता है।
तो ऑनर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा किसी भी फर्म में अपने, उसको बोलेंगे हम कैपिटल। क्योंकि एक फर्म के लिए जो अमाउंट कहीं से भी आ रहा हो, चाहे वो उससे खुद ऑनर से आ रहा हो जो उस कंपनी का सेटअप किया है, या फिर किसी अदर पर्सन से, ठीक है, वो हमेशा उसके लिए लायबिलिटी ही रहता है। तो अगर ऑनर करता है इन्वेस्ट तो वो क्या हो जाता है, कैपिटल। बाकी अदर्स करेंगे तो वो हो जाएगा इन्वेस्टर हो जाएगा या फिर क्रेडिटर्स हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा टर्म्स की किस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी के ऊपर, किस तरीके से हेल्प कर रहा है कंपनी को आगे रन करने के लिए, ठीक है। तो ऑनर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल, ठीक है, जो कि एक फर्म के लिए क्या होता है, लायबिलिटी। अब ऑनर्स को इस इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ती है वो ऑनर्स को ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑनर्स जो बिजनेस एम्पायर खड़ा करता है उसके लिए उसको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, और वो पैसे उस ऑनर के पास खुद नहीं होते उतने जितना उसे चाहिए। तो वो मार्केट में जाता है, अदर पर्सनों को बोलता है कि आप हमें हेल्प कीजिए, जैसे बैंक हो गए, गवर्नमेंट हो गए, या फिर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सबको। तो उन सब से हेल्प कैसे मांग सकता है, ठीक है, डिसाइड कैसे कर सकता है, अच्छे डिसीजन कैसे ले सकता है एक ऑनर, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ले सकता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से उसे पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, आगे हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। इस तरीके का डिसीजन जो है सो ऑनर लेता है। और ये जो मैनेजिंग डिसीजन होता है वो ऑनर अकेले नहीं लेता है, मैनेजमेंट के साथ लेता है। अब मैनेजमेंट के अंदर कौन आता है, जो हम मैनेजर्स को एम्प्लॉय करते हैं, रिक्रूट करते हैं। मैनेजर्स अपने स्किल्स का यूज करके, मैनेजर्स जो होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के भी होते हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजर हो गया, आपके प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, ऑपरेशनल मैनेजर हो गया, तो हर तरह के मैनेजर होते हैं, ठीक है। उन सब से बोर्ड मीटिंग होती है, ऑनर साथ में मिलता है और फिर उनसे बातें करता है कि हमारा करंट सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट होते हैं, जो मैनेजर कर लेता है, वो भी किसका यूज करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। ये दोनों मिलकर कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन देखते हैं कि पिछले साल हमारा क्या रहा था, इस साल क्या रहा है, जो हमारा कॉम्पिटिटिव फर्म है उसके साथ हमारा पोजीशन कैसा है, ये चीजें हमें उस मैनेजर जो है जो वहां पर देखता है, ठीक है। अब मैनेजर तो हो गया। अब पैसा तो मैनेजर भी नहीं देता है, पैसा कौन देता है, बाहर वाले। अब एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को जब तक फर्म अपना प्रॉफिट नहीं बताएगा कि हमें प्रॉफिट कैसा हो रहा है, अपना वो परफॉर्मेंस नहीं बताएगा, तब तक एम्प्लॉय को भी काम करने में मजा नहीं आएगा, या फिर अगर उसका सेफ्टी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। क्योंकि कंपनी को जितना प्रॉफिट होना होगा उसका उतना ही उसके एम्प्लॉय और मैनेजर को भी होगा, है ना। तो जब कंपनी बताएगी नहीं कि हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, रियलिटी में ट्रूथ नहीं बताएगी, कभी ना कभी ट्रूथ तो दिख जाता है, अगर आप झूठ ही बोलोगे तो ट्रूथ आ जाएगा, तो फिर उस समय क्या होगा, आपकी कंपनी का धराशायी हो जाएगा। तो यहाँ पर यह देखना है कि कंपनी किस तरीके से अप होती है, ठीक है। तो एम्प्लॉय भी, वर्कर्स को भी प्राउड फीलिंग होता है कि हाँ, हम अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, और खुद के सेल्फ मोटिवेशन से वो कंपनी को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, वो भी डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। वो सारी चीजें वो सभी करते हैं, वो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से, क्योंकि यही एक लैंग्वेज है बिजनेस को पहचानने का, बिजनेस से बात करने का। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स पे। एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहला है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है। अब पैसे बैंक से लेने जाएंगे या फिर किसी ऐसे कॉलोनी में भी होते हैं काफी सारे लोग, मतलब सोसाइटी में भी होते हैं जो बड़े बड़े बल्क अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, आप वहां जाकर आप उससे पैसे लेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे, ठीक है। पर वो होगा एक तरह का लायबिलिटी ही,
लेकिन ये जो पैसे होंगे वो आप कंपनी को रन करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो बैंक आपको वो या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है वो आपको पैसा कब प्रोवाइड करवाएगा, जब आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वो टैली करेगा कि क्या इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इन चीजों को देखने के बाद ही वो बैंक जो है सो आपको प्रोवाइड करेगा लोन। इन्वेस्टर्स का भी वही चीज है, इन्वेस्टर्स तभी इन्वेस्ट करेंगे इसमें जब आपका इंफॉर्मेशन ट्रूथ होगा और बेस्ट होगा। ठीक है, क्रेडिटर्स उधारक, अगर आपने एक बार किसी उधारक से सामान लिया आपने, ठीक है, और उसके साथ आपका संबंध सही नहीं है तो वो बाद में आपको क्रेडिट नहीं देगा। तो इसीलिए जब हम परचेज सेल करते हैं तो उस समय हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि अगर हम उसको बोले हैं कि मैं अभी सामान लेके जा रहा हूँ, आपको कल दे जाऊंगा, या फिर जो लिमिटेड टाइम आपने दिया है उस समय आप उसको पे कर देते हो और जरूरत पड़ने पर और जल्दी कर देते हो, तो आपकी बीच की जो एक रिलेशनशिप होती है क्रेडिटर्स और एक ऑनर के बीच में या फिर बिजनेस के बीच में, वो बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग हो जाता है। तो ये चीजें भी हमें उसमें देखना है। इसके बाद है गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज, ये हमेशा चेकआउट करती रहती है आपकी फर्म के जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको, कि कहीं आप अदर इररिलेवेंट एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं, अदर फ्रॉड एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं, आप कोई इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं बता रहे हैं। उन सभी चीजों का इंफॉर्मेशन ये जो है गवर्नमेंट रखती है। अगर अच्छे से कर रही है तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट भी करती है, वो डोनेट भी करती है, हेल्प करती है इन फाइनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका टैक्सेशन वगैरह सब बढ़िया आप भर रहे हो, वो किसी समय वो दिक्कत हो गया, आपके साथ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको उस समय हेल्प करती है, छूट देती है कि हाँ आप इसमें ऐसे हमसे छूट ले सकते हो। ठीक है, रिबेट देती है। तो वो सभी चीजें तभी होता है जब आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। फिर आता है रिसर्चर, अगर किसी कंपनी ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुई और उसी ग्राउंड लेवल को ध्यान में रखकर वो आगे बढ़ती है, ठीक है, और काफी ज्यादा मतलब फेमस हो जाती है या फिर सक्सेस हो जाती है, तो रिसर्चर्स भी होते हैं जो रिसर्च करने के लिए उस फर्म में ज्वाइन करते हैं। तो रिसर्चर्स को भी हेल्पफुल महसूस होता है, प्राउड महसूस होता है कि हम अच्छी कंपनी का रिसर्च कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने डाउन से अप पे गया, उसकी सक्सेस हिस्ट्री को वो रिसर्च करते हैं, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया, क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉलो किया, वो सारी चीजें जो है वो रिसर्च करते हैं। इसके बाद आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जो आपके सामान को, सर्विसेज को रिसीव करता है, मतलब जो इसका फायदा उठाता है। कंज्यूमर आपका सामान तभी लेगा या आपका सर्विस तभी आपका यूज करेगा जब आप उसको एक बिलीव, एक फेथ देते हैं कि हम आपके साथ किसी भी फ्रॉड एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, आपको जो भी सामान मिलेगा, सर्विसेज मिलेंगे, वो फास्ट मिलेगा और ड्यूरेबल होगा और वह लंबे और ट्रूथ होगा। ठीक है, तो इस तरीके का कंज्यूमर्स के साथ भी रहना चाहिए रिलेशनशिप। तो ये सभी लोग थे जिनको इस अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या कि सिस्टम जो है अकाउंटिंग का वो क्या है, अकाउंटिंग का सिस्टम के बारे में जानेंगे।